नमस्कार, मी प्रल्हाद सोनई. आपण पाहतात ओमसाई न्यूज. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, विद्यार्थी विकास विभाग 18 महाराष्ट्र बटालियन जळगाव आणि विद्यार्थी विकास विभाग गीताबाई दत्तात्रय महाजन कला, श्री KR नवलखा वाणिज्य आणि मनोहर धारीवाल विज्ञान महाविद्यालयात जामनेर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने दिनांक 13/3/2023 ते दिनांक 18/3/2023 या दरम्यान अग्निवीर सैन्य दल भरतीपूर्व प्रशिक्षण अभियान आयोजित करण्यात आले होते. या अभियानाच्या समारोप प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री नितीन जालटे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, लेफ्टनंट कर्नल पवन कुमार 18 महाराष्ट्र बटालियन जळगाव, कॅप्टन प्राध्यापक डॉक्टर R राजपूत फैजपूर महाविद्यालय प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तर अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉक्टर AR पाटील उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद राऊत, विद्यार्थी विकास अधिकारी प्राध्यापक डॉक्टर विजयेंद्र पाटील, विद्यार्थी विकास अधिकारी प्राध्यापक डॉक्टर अमर पवार, NCC अधिकारी प्राध्यापक रणधीर जाधव, प्राध्यापक संजय इंगळे आणि प्राध्यापक डॉक्टर अक्षय घोरपडे यांच्यासह अग्निवीर प्रशिक्षणासाठी उपस्थित विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़, आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़. विद्यार्थी मित्रांनो, टाळ्याच्या गजरात आपण सत्कार अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे, गुरुजन मंडळी तसेच अग्निवीर सैन्य दल भरतीपूर्वी प्रशिक्षण या प्रशिक्षणाला आम्हाला गायडन्स करणारे आदरणीय लेफ्टनंट अमर पवार सर तसेच येथे उपस्थित माझे सर्व मित्र आणि मैत्रिणींनो, गेले काही दिवस 13/3/2023 ते 18/3/2023 या दरम्यान आपल्यामध्ये महाराष्ट्र बटालियन जळगाव आणि विद्यार्थी विकास विभाग कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय जामनेर यांच्या संयुक्त विद्यमाने अग्निवीर सैन्य दल भरतीपूर्वी प्रशिक्षण या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले. मी सर्व मान्यवरांना सांगू इच्छिते की सर या ठिकाणी 7:30 ते 9:30 या दरम्यान आमची प्रॅक्टिस घेतली जायची. त्यामध्ये रनिंग असेल, व्यायाम असेल व भरतीमध्ये शिकवले जाणारे शालेय विषय असेल ते विषय देखील आम्हाला या ठिकाणी शिकवण्यात आले. आणि जसे मी सांगितले की आमच्या ठिकाणी दररोज सकाळी 7:30 वाजता रनिंग घेतली जायची. अनेकांना थकवाही त्यामध्ये जाणवायचा, परंतु आनंदही तितकाच व्हायचा. आणि त्यावरून आम्हाला एक प्रचिती देखील आली की जे युवक आपले सैनिक जे आहे, जे सीमेवर लढत आहे, त्यांनी किती कष्ट घेतलेले असते, त्यांनी किती मेहनत घेतलेली असते याची प्रचिती देखील आम्हाला या ठिकाणी थोडक्यात आली. कारण कुणीतरी म्हटलेलं आहे की जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता. ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है मेरे हिंदुस्तान की रखवाली, ये एक बार सरहद पर लड़ने वाले वीर जवान से पूछ लेना, वीर जवान. या ठिकाणी अनेक असे विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी आहेत की ज्यांना भारतीय सेनेमध्ये सामील व्हायचं त्यांचं स्वप्न आहे, त्यांचा हौसला आहे. आणि या प्रशिक्षणामुळे कुठेच त्यांना ती प्रोत्साहन या ठिकाणी मिळालेलं आहे. मी आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य आदरणीय AR पाटील सर आणि आम्हाला प्रशिक्षण देणारे आदरणीय डॉक्टर लेफ्टनंट अमर पवार सर तसेच या अग्निवीर सैन्य दलाला प्रोत्साहन देणारे सर्व शिक्षकांचे आभार मानते आणि माझे 2 शब्द संपवले. यहाँ उपस्थित अध्यक्ष, चीफ गेस्ट और
सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को अपना मत व्यक्त करने के लिए इजाज़त लेना चाहूँगी। फना होने के लिए इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने के लिए इजाज़त ली नहीं जाती। ये देश, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती, पूछ के की नहीं जाती। कि अगर आपको देश की सेवा करनी है तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको देश के लिए कुछ करना है तो खुद से करना है, किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने दिल में अपने देश को रखते हो तो आप खुद से देश के लिए कुछ करोगे, खुद आपके अंदर वो भावना आएगी कि हमें देश के लिए कुछ करना है। हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत होता है, हर किसी में टैलेंट है, यहाँ बैठे हुए हर लड़के में हर लड़की में टैलेंट है, सब में होता है, लेकिन कमी पड़ जाती है गाइडेंस की, क्योंकि यहाँ गाइडेंस के लिए कोई नहीं होता। यहाँ सब कुछ कहते कि हो जाएगा बेटा, कर लेंगे, लेकिन कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ जाना है, कोई नहीं बताता। तो ये जो सेमिनार था, इसके तहत हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें की क्या डिफरेंट है एक सोल्जर में और एक सिविलियन में, कि बहुत सी चीज़ें हैं जो सिविलियन करते हैं, लेकिन आम तरीके से जो सोल्जर है वो बहुत अलग तरीके से वो चीज़ें करते हैं। जैसे अगर हम खड़े हैं तो बहुत से लड़के लड़कियां, हमारी आदत होती है कि हम अलग ढंग से खड़े होते हैं, लेकिन एक सिविलियन जो सोल्जर है वो कभी उस ढंग से खड़ा नहीं होगा। उसकी खड़े रहने की प्रोसेस होती है, एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होती है, उस तरीके से वो खड़ा होगा। जैसे आप उनको देख सकते हैं वो कैसे खड़े, उस तरह से एक सोल्जर खड़ा होता है, लेकिन एक सिविलियन वो कैसे भी खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आर्मी में जाना है, अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो पहले वो सिस्टम सीखनी होगी। आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको सीखना पड़ेगा पूरी प्रोसेस, क्योंकि एक जो कहते हैं अनुशासन एक सोल्जर में होना चाहिए, और वो सीखना पड़ता है, वो अपने अंदर लाना पड़ता है। वही हमें इस सेमिनार में सीखने को मिला। हम 7:30 से 9:30 तक ग्राउंड पे रनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, पुशअप्स करते थे, और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे अगर हम कहें हम महाराष्ट्र के लोग हैं तो कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे दाएं बाएं पीछे, तो वो किस तरह से सिखाना लड़कों को, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनको उन हिसाब से सिखाना पड़ेगा। तो हमें जो गाइड करने वाले थे, जो हमारे रोहन सर थे, जो हमारे लेफ्टिनेंट पवार सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हमें कि किस तरह करना है। पहले दिन उन्होंने हमें थोड़ा ढीला छोड़ा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन फिर सख्ती और उस हिसाब से सिखाया, क्योंकि पहले ही दिन अगर हम सख्ती से करेंगे तो कि बाकी सब भाग जाएंगे, वो आएंगे नहीं। तो क्योंकि सख्ती ज़रूरी है, लेकिन शुरुआत हमें थोड़ा ढीले से करनी होगी, उनको पता था, और बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमें सीखने को मिला कि अगर हम फिजिकली स्ट्रांग हो गए तभी हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो मेंटली स्ट्रांग आप हो ही नहीं पाएंगे। तो वो हमें सीखने को मिला। फिर उसके बाद 9:30 से लेके 11:30 तक हमारा यहाँ लेक्चर होता था। हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, आपको किस सब्जेक्ट में किसे मार्क्स अचीव करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम लेता है, तो उस हिसाब से हमें सिखाया गया। जैसे मैथ्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, और आपको कैसे स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे स्टडी करो, आप 2 घंटे करो, लेकिन ठीक से करो, क्योंकि आपको वहाँ तक जाना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया और हो गया, क्योंकि 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन ठीक से पढ़ो। हमें वो सिखाया गया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबके लिए, क्योंकि जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने हम सबके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हम जैसे लड़कियों के लिए, बिकॉज कहते हैं ना, लड़कियाँ कुछ चीज़ों में पीछे रह जाती है, वो सोचती है क्या करें, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ आई, बिकॉज एक कॉलेज में हमें मिला, इसलिए हमने किया। अगर वो बाहर गाँव होता या फिर शायद कहीं और होता तो हम सोचते, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है हम लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि लड़के जा सकते हैं लेकिन लड़कियां बहुत सोचती। तो ये कार्यक्रम यहाँ था, और हमें इतना प्रोत्साहित किया गया कि अब हमें लगता है कि अगर आगे जाने का मौका मिला तो हम डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि अब वो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है, हमें वो प्रैक्टिस करवाई गई है कि बेटा आपको ऐसे करना है और आपको ऐसे ही करना है। अगर आर्मी में जाना है कोई खेल नहीं है,
रेडी हो फिर जाओ। और सबको मैं थैंक्स देना चाहूँगी। सर, मी स्वतः सुद्धा एक वेळेस MBA दिली आहे, खूप मेहनत घेतली, पण तरीही फेल झाली. आणि ह्या 5 दिवसात मला समजलं की मेहनत होती पण स्मार्ट वर्क नव्हतं, त्याला एक डायरेक्शन नव्हती. आणि पुढच्या वेळेस मी नक्की प्रयत्न करेन सर. यानंतर वैष्णवी पावनकर हिला मनोगत देण्यासाठी आहे. मी वैष्णवी जितेंद्र पावनकर या कार्यक्रमात आपण सर्वांचे स्वागत करते. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि माझ्या लाडक्या मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हा सर्वांना माझा सादर प्रणाम. आपल्याला माहीतच आहे की गेल्या 6 दिवसापासून आपल्या महाविद्यालयात अग्निवीर भरतीपूर्व प्रशिक्षण हे अभियान राबवण्यात आले. आणि त्या अभियानात आपल्याला खूप नवीन आणि युनिक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. तसेच की एका भरतीसाठी तयारी करताना आपण कसं काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे हेही आपल्याला या अभियानात सांगण्यात आले. आपल्याला ज्यांनी या अभियानासाठी सहकार्य केला ते NCCचे कॅन्डिडेट, त्यांनी आपल्याला अतिशय उत्तमरित्या समजावून सांगितलं की आपण काय केलं पाहिजे आणि काय केलं नाही पाहिजे. सर, तुम्हाला सांगते, आम्ही म्हणजे या प्रशिक्षणाच्या आधी आम्हाला वाटलंही नव्हतं की आम्हाला इतक्या गोष्टी शिकायला भेटतील आणि माहीत पडतील की एक सैनिकासाठी काय महत्त्वाचं त्यांनी केलं पाहिजे. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आम्ही विचारही केला नसेल की छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी किती युनिक कमांड्स किंवा ट्रिक्स असतात जे ते फॉलो करतात. जसे की आपण सिव्हिलियन्स करत नाहीत, आपली जीवन जगण्याची पद्धत वेगळीच असते. आणि आपले प्राचार्य यांनी आपल्यासाठी हा कार्यक्रम राबवून आणला, त्यासाठी त्यांना खूप खूप धन्यवाद. ते आपल्यासाठी नेहमीच वेगवेगळे कार्यक्रम कॉलेजमध्ये राबवत असतात. आणि सर, आम्हाला असं वाटतं की जे रविवारचा हॉलिडे भेटतो तोही नको भेटायला पाहिजे. ज्या दिवशी कॉलेज पाहिजे इतकी मेहनत घेता. आम्हाला मेंटलीच नाही तर फिजिकली विद्यार्थ्यांना कसे फिट ठेवता येईल याची काळजी घेतात. त्यासाठी थँक्यू. शेवटी मी एवढंच म्हणेल, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता. नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता. कितनी वैकेंसी है एनीबॉडी की? कितनी वैकेंसी है? बेसिक 40,000. कितनी? हर साल 40,000 लोगों की भर्ती होती है. दैट इज अग्निवीर. ओके, उसमें से लड़कियों के लिए कितनी वैकेंसी मिली है? आपको मैं कंपटीशन दिखा रहा हूं कि हमने मेहनत क्यों करनी है. लड़कियों के लिए कितनी वैकेंसी है 40,000 में से? अरे यार, आप लोग के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है या नहीं है? तो कोई बताएगा आपको कि लड़ना कैसे है? कोई संघर्ष, किसने बड़ी कविता पढ़ी थी, संघर्ष करना सिखाएगा? कोई वतन से मोहब्बत सिखाएगा? सिखा सकता है? ये सारी चीजें क्या होती हैं? खुद आती हैं. क्या होती हैं? घर वालों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने खाना बना दिया है. खाना तुम्हें है, कोई तुम्हें स्पून फीडिंग कराएगा? और अगर इस उम्र में भी स्पून फीडिंग कराएगा तो कहीं नहीं पहुंचोगे. ओके, तो लड़कियों के लिए वैकेंसी है जस्ट कितनी? 40,000 में से लड़कियों के लिए वैकेंसी है 100. कितनी है? जस्ट 100. अब देखो आपका कंपटीशन कितना है. 100 वैकेंसी के लिए कितनी भर्तियां अभी कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 2.5 लाख लड़कियों ने. कितने? अभी हिसाब लगा लो, 100 बाई 2.5 लाख कितना होता है. वो कंपटीशन है आपका. अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे. लड़कों के लिए 40,000 में से 100 माइनस कर दो, 39,000 का ओब्लिक. कितने लोगों ने अप्लाई किया भाई? बॉयज कितने लोगों ने अप्लाई किया है? नहीं, पूरे इंडिया में 40,000 वैकेंसीज के लिए 35 लाख एप्लीकेशन आई है. कितनी? आई थिंक मैंने ये ग्रुप में शेयर किया है. आप लोग को मेरे पास जो नॉलेज आती है मैं आपको डालता हूँ ग्रुप में. ये चीजें आप लोग शेयर करो बच्चों से.
कि देखो कंपटीशन कितना है, देश की आबादी कितनी है, कितनी है 142 करोड़। चाइना को भी इंडिया क्या कर चुका है, आगे निकल गया है, हम सबसे आगे हैं। कोई बात नहीं, आबादी कभी टेंशन नहीं है, याद रखना। जब तक कि आबादी जिंदा है, आबादी में जोश है, दम है। हम जीडीपी में सबसे बढ़िया कर रहे हैं कंट्री वाइज। जीडीपी में हमारा वर्ल्ड में क्या नंबर है? मैं आपसे बोलने कुछ आया था, पर कितने सारे लोगों ने इतना अच्छा बोला संघर्ष के बारे में, देशभक्ति के बारे में, सर ने इतना बढ़िया बोला। तो मैं कुछ आपसे नया बात करना चाहता हूं, वही चीज रिवाइज करके कोई फायदा? जीडीपी क्या है? जीडीपी हमारी कितनी है? हम दुनिया में कौन से नंबर पे आते हैं? जिसको आता है फटाफट खड़े हो, हाथ, डोंट वेस्ट टाइम, खड़े हो, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, चाहे गलत भी हो चलेगा। कितनी है? खड़े हो भाई। हम किस नंबर पे हैं? वेरी गुड, हम 5वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। तो क्या हम गरीब देश हैं? गरीबी उन्हीं के लिए जिनको स्किल नहीं आती, जिनको कुछ नहीं आता। आपके माँ बाप, आपके टीचर पिछले 12 और अभी कॉलेज की 15-16 साल से आपको भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, सीखो बच्चों, सीखो बच्चों, सीखो बच्चों। तो क्या आप सीख रहे हो? ये अपने अंदर झांक के देखो, आप कितना सीख रहे हो। आपके पेरेंट्स, आपके टीचरों ने कमी नहीं की है, बना के पूरी बिरयानी प्रॉपर टाइप दे रखी है, खाना आपने कोई कब तक खिलाएगा? बचपन में खिलाता था ना, घर वाले खिलाते थे, पकड़ के खिलाते थे। अब तो बड़े हो गए, अभी भी कोई खिलाएगा अच्छा लगेगा? तो जितनी जल्दी जाग जाओगे, संघर्ष, यही संघर्ष है, और क्या है संघर्ष? जितनी जल्दी आप जाग जाओगे, अपने बारे में सोचोगे कि मैं कहाँ हूं। टोटली ये पूरा कॉलेज और आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। पेरेंट्स सबके हमेशा रहते हैं, अभी हैं तो आपको पंप कर रहे हैं। आप लोग कुछ लकी लोग हो जिनको पीछे से सपोर्ट आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। जिनके पेरेंट्स नहीं, जाके देखो रोड पे बैठे हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है, ये आपको एक मौका मिला है, चाहे आप अग्निवीर में आओ नहीं आओ, दुनिया में बहुत कुछ है करने को। दुनिया में सिर्फ क्या अग्निवीर है? टैलेंट वाइज बहुत कुछ है करने को। पर जिस फील्ड में आप हाथ डाल रहे हो, उस फील्ड में बेस्ट करो, उस फील्ड में अच्छी स्किल ले आओ। ओके? तो मैं जो यहाँ बच्चों को देखता हूँ, कॉलेज वालों को, बीएससी, मैंने एक बार पूछा देश की आबादी क्या है, तो कुछ कैडेट्स या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे देश की आबादी 5 करोड़ है। अब उस कैडेट को मैं क्या बोलूँ कि यार मैं तेरे को क्या फिनिश करूँ, मैं तेरे को क्या सिखाऊं, जब तुम्हारा लेवल इतना नीचे है। और ये मत सोचो कि आप छोटी जगह पे हो। जामनेर छोटी मोटी पहले होता था, आज से 20 साल पहले। आजकल सबके पास क्या है हाथ में, और मोबाइल में क्या है? इंटरनेट। जो सीखना है ठक ठक डालो और गूगल बाबा से सीखो। अगर आप नहीं सीख रहे तो आपका लॉस है। ओके? तो मैं आपको जो यहाँ पे एक चीज सिखाने आया हूं, हम एनसीसी में सिखाते हैं यूनिटी और डिसिप्लिन। कितने कैडेट्स हैं एनसीसी वाले? हाथ खड़े करो। चलो गुड। तो हम यहाँ सिखाते हैं यूनिटी एंड एक चीज जो मैं और ऐड करता हूं, वो है आपका करंट अफेयर। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? जागरूकता या सामान्य ज्ञान। क्या कहते हैं? अभी ऑस्कर मिला ना कर्नल पवन कुमार साहेब आणि कॅप्टन डॉक्टर आर राजपूत सर, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य नितीन झांडे सर, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर विजेंद्र पाटील, डॉक्टर अमर पवार आणि माझ्या लाडक्या विद्यार्थी मित्रांनो, आज तुम्हाला जे वाटलं असेल की आपण जे मी सर नेहमी मी तुम्हाला सांगतो आणि विद्यार्थ्यांना पण सांगतो की ट्राय टू डू समथिंग डिफरंट. आपण इतरांपेक्षा वेगळं दिसायला पाहिजे, आपण इतरांपेक्षा वेगळं करायला पाहिजे की जेणेकरून लोक आपली जाणीव ठेवतील, आठवण करतील. आणि ट्राय टू फ्लो इन अपोजिट डिरेक्शन, प्रवाहाच्या विरुद्ध बाजूने पोहायला शिकायला पाहिजे. आपण मासा आपल्याला माहिती आहे की तो प्रवाहाच्या विरुद्ध बाजूने पोहतो. सर्व लोक प्रवाहाच्या दिशेने पोहलं त्याला किंमत नसते मित्रांनो, पण एकच व्यक्ती अशी असते की जो प्रवाहाच्या अपोजिट फ्लो करतो त्याला किंमत असते. आणि सर आपने
आपने जो बोला, जो बच्चों को बोला कि जनरल तक में प्रवास करके देखो, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको रिमाइंड करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, ये जो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि आपको मराठी समझ में नहीं आती इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उनको वो पूरा आपको पूरा याद रखेंगे, क्योंकि हमने इसलिए तो चार्मिंग पर्सनैलिटी लाए हैं कि हम तो उनके सामने हमेशा बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं और मेरा हमेशा काम रहता है। लेकिन मैंने बोला, आपको लगता होगा कि मैं अकेला आदमी ऐसा हूँ जो आपको इन्फ्लुएंस करता हूँ, इंस्पिरेशन करता हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे जो दुनिया में है, उसमें 2 लोग अपने आप चुन के लाए हैं कि जो है कर्नल साहब और दूसरे जो डॉक्टर आला राजू सर। जब मैंने शुरू में हमारे प्रोफेसर हमारे साथ में आए थे, मेरे साथ मीटिंग किया, उन्होंने बोला कि आपको कराटे प्रोसीजर लेना है, न्यूरो प्रोसीजर लेना है, मैं तो एकदम डर गया था मन से कि भाई अभी क्या होगा, क्योंकि कोरोना काल से ऐसा हो गया कि बच्चे कॉलेज में जाना ज्यादा आना बंद हो गए, कम हो गए। वैसे हमारे कॉलेज में ऐसी पोजीशन नहीं है, हमारे कॉलेज में ऐसे भी लोग बच्चे आते हैं, फिर भी लड़कियां ज्यादा रहती है और लड़के कम रहते। मुझे लगा कि भाई ये सर मेरे से इतना उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोसीजर लेना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, और मैं देरी नहीं करता था कि बच्चे आते या नहीं आते, लेकिन मुझे थोड़ा सा गौरव था और गर्व था कि लड़कियां तो आएंगी, बच्चों को देखेंगे कम आए तो भी हम बढ़ा लेंगे, हमारे को थोड़ा फोर्स करेंगे कि उनको जबरदस्ती करके प्रोग्राम में बैठाओ, लेकिन वो नौबत हम पे नहीं आई सर। बच्चों ने भी जोर से स्वागत किया और बहुत सारे बच्चों ने हमको सर सिर्फ 40 ही परमिशन थी, यूनिवर्सिटी हम साथ गया था, लेकिन ऐसा हो गया कि 80 बच्चे यहाँ हमारे पास आ गए और हमको जरूर लेना है, हमको भाग ही लेना है। हमने नहीं बोला तो बहुत नाराज हो गए थे, फिर हमने ऐसा किया कि जो आएगा उनको सबको दे दिया, तो ऐसे टोटल 80 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है और जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। सरांनी तुम्हाला सांगितलं की आपण काहीतरी वेगळं बना, सचिन तेंडुलकर असे बरेच उदाहरण आहे तुम्हाला ज्यांना अडचणीमध्येच मार्ग निघतो। आपण म्हणतो ना ज्याला अडचण असेल तो काहीतरी शोधतो, आपल्याला सगळ्या गोष्टी जर सहज मिळाल्या, इझिली मिळाल्या तो माणूस हालचाल करत नाही, सुस्तावतो आणि घडी गेला की आपण म्हणतो ना साखरेचं खाणार त्याला देव देणार, कोण देणार? हो, साखरेचं खाणार त्याला देव देणार का? असं काही होत नाही मित्रांनो। या गोष्टी ज्या असतात ना आपल्याला सहज मिळत नाही, तुम्हाला तुमची एनर्जी दिसायला पाहिजे, लोक चमत्कार दाखवल्याचे नमस्कार करत नाही, तुम्हाला चमत्कार दाखवला पाहिजे की जो तुम्ही दाखवू शकता ते आपण दाखवत नाही। आपली जी एनर्जी आहे सर म्हटले तुम्हाला की एनर्जी चांगल्या कामासाठी वापरा आणि तुम्ही काही करू शकता। आपल्याला असं वाटतं की तुम्हाला खूप मोठं बनायचं आहे, सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर, माधुरी दीक्षित, आशा भोसले असे बरेच लोक आहेत ते डान्स करतात, रेमो डिसूजा बघा कुठल्या कार्यक्रम करून लोक प्रसिद्ध होतात। म्हणजे तुम्हाला मोठं